गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी आ जाएं बेटा, अभी शुरू करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। हम सब अध्यात्म के राही हैं। मैं आज कुछ विशेष मेरे मन में आ रहा है बताने का। कल मुझे शकुंतला फोन कर रही थी पर बात नहीं हो पाई। जो मुझे प्रेरणा उठ रही है उसका भी जवाब देना है, आप सबको भी समझाना है। कौन से का नाम लूं? चलिए सबसे लास्ट में योगेश आ रहे हैं। योगेश एक बात बताओ बेटा, 70 साल से ज्यादा उम्र हो चुकी है और अध्यात्म के मार्ग पर भी चलते हुए मेरी समझ से 20-25 साल तो हो गए होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये पीपा कितना भरा? पीपा मैंने इस मन को कहा है। दशकों से हम आध्यात्मिक साधना कर रहे हैं। जीवन की सार्थकता की अनुभूति कितनी होती है। ये अपने आप को रीता ही पाते हैं। योगेश कैसी बात कही है बेटा? मैंने तुम्हारा ही नाम लेकर के कही है। अगर इस 20 साल में हम कुछ नहीं जोड़ पाए, जीवन की सार्थकता से वंचित हैं, आध्यात्मिक प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया,
अशांति, उड़न, संताप इनसे व्याकुल हैं, अगर अपने आप को चारों तरफ से घिरा हुआ महसूस करते हैं, अगर अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। शकुंतला, कल बात नहीं हुई, अब जवाब दे रहा हूं, सुन लेना। वास्तव में अध्यात्म पथ गुरु से भीख मांगना या ईश्वर से मनोहार पूरी कराना, वो अध्यात्म पथ नहीं है। साधक के अंदर एक अभिप्सा, एक आंतरिक प्यास, जहां से शुरू होती है, उसी को हम साधना कहते हैं, जिसका आधार आत्म श्रद्धा और उदारता है। क्या जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है? क्या जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है? सबको कहते सुना होगा, अपने अपने कर्मों के फल को हर कोई भोग रहा है। परंतु आत्मश्रद्धा कितनी है? जो बात कहना चाहता हूं उसको ध्यान से सुन लेना, और ध्यान से यह सुन लेना, जब तक जीवन का लक्ष्य स्पष्ट ना हो, बच्चा छोटा होता है, मां बाप के मन में उसका कोई बनाने का लक्ष्य होता है। हम अपने बच्चे को ऐसा बनाएंगे, ये लक्ष्य मां बाप के मन में होता है, और वहीं से निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चे के साथ मां बाप का और मां बाप के साथ बच्चे का लगाव कैसा होता है? ये तो मैं सांसारिकता की बात कह रहा हूं। शकुंतला, जो आज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ये तो सही बात है कि जीवन का आधार कर्म है, पर यहां शकुंतला एक बात कह रहा हूं, जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं। कैसी बात कही? अगर काम के साथ जुड़े हो तो कामना भी जुड़ी है, भावना नहीं। और चेतना के साथ जुड़े हो तो भावना जुड़ी है, और चैतन्य के साथ जुड़े हो। हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं होता,
इसलिए आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और उसी के कारण हमें लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं होता। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, किस दिशा में हमें जाना चाहिए था। नाना प्रकार की विडंबनाओं से घिरे रहते हैं, नाना प्रकार की विडंबनाओं से घिरे रहते हैं। ना बेटा, एक अव्वल दर्जे से सबको खारिज कर दीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं, निष्कर्म निष्कर्म सब बेकार की बातें हैं। जो आज समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। कुछ कर गुजरने के लिए जिन विडंबनाओं से आप गुजर रहे हैं उनसे आप अभिषिक्त हैं। बेटा बात नहीं समझे होगे। जिस दौर से अभी इस समय पर वर्तमान में जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उसके दुख से अभिषिक्त हैं या नहीं हैं? ऐसे में पग पग पर संशय पैदा हो जाती हैं जो हमें घेरे रखती हैं, जो हमें अध्यात्म के मार्ग से भटका देती हैं। बेटा क्या बात कह रहा हूं मैं, उस बात को सुनिए, अंदर से सुनिए, महसूस करिए। अभिषिक्त का अभिशाप से बना है बेटा। किसी ने अभिशाप दिया और तुम उससे ग्रसित हो गए। अभी और क्लियर करूंगा, समझ लीजिए। मैं पूछ रहा हूं इस वर्तमान के दौर में, अब के समय को आप अपने अंदर से देखिए। संशय हमें पग पग पर अभिषिक्त कर रही है। वही अंधकार है, वही अज्ञानता है, वही भटकाव है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी के पेट में दर्द हो रहा हो तो वो क्या चाहेगा? हे भगवान मेरा दर्द ठीक हो जाए, हे भगवान मेरा दर्द ठीक हो जाए। उसे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, अपना दर्द ठीक कराना है। आत्मज्ञान सर्वोपरि है। ये सोचना होगा अगर पेट में दर्द हुआ है तो क्यों हुआ है। जी बेटा पवन, ये कुछ ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी कहा आत्मज्ञान सर्वोपरि है। आपको ये जानना होगा अगर मेरे पेट में दर्द हुआ है तो इसका कोई कारण है। जब तक वो कारण पकड़ नहीं आएगा तब तक आत्मज्ञान सक्रिय नहीं होगा। बाहरी ज्ञान, सांसारिक कौशल, बाह्य ज्ञान, सांसारिक कौशल जरूर बटोरता है। बाह्य ज्ञान, सांसारिक कौशल जरूर बटोरता है, लेकिन गोरख धंधे में भी फंसाता है और आदमी उसी में उलझा रह जाता है। जीवन की वास्तविकता को नहीं समझता।
तो बेटा एक बात बताओ, इस संसार के भटकाव से कैसे निकलें? इस संसार के भटकाव से कैसे निकलें? जब तक मोह माया रहेगी तब तक संसार से पीछा नहीं छूटेगा। जब तक मोह माया रहेगी संसार से पीछा नहीं छूटेगा। बात समझ नहीं आई हो तो पूछिए। तुम में से बिरला ही कोई पकड़ पाया होगा जब मैंने कहा है मोह माया नहीं छूटेगी, तब तक यहां संसार से पीछा नहीं छूटेगा। अंदर से देखना, ये मन मोह माया के प्रति उन्मुख है या ईश्वर के प्रति? देखना पड़ेगा, ये मोह माया के प्रति उन्मुख है या चेतना के प्रति, इसको जानना होगा। सत्य और ज्ञान की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना ही तमस हटेगा। तमसो मां ज्योतिर्गमय कहकर के आपका तमस नहीं हट रहा। अपनी आत्म श्रद्धा को देखिए, वो किसके साथ जुड़ी है। बेटा मुझे एक बात बताओ, तीर्थ यात्राएं करके, प्रवचन सुन के या गुरुदेव की किताबों का स्वाध्याय करके क्या मोह माया से हम विमुक्त हो जाएंगे? पवन सुन बात को बेटा, मैंने कहा है जप करके, तीर्थ करके, कथा सुन के या गुरुदेव की किताबों को पढ़ करके हमारी मोह माया दूर हो जाएगी। अब बेटा बात तो ठीक है, मोह छोड़ना पड़ेगा, पर छोड़ो कैसे छोड़ोगे? छोड़ो, एक बात सुन लेना, जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे के साथ लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं, परंतु वहां कोई कामना नहीं होती, वहां कोई कामना नहीं होती, केवल बच्चे की उन्नति ही केवल आधार बन करके रहती है। हाँ बेटा, यही पवन बोलना चाह रहा हूं मैं, जरा अंदर लगा लीजिए जो बोल रहा हूं। सत ज्ञान की तरफ जितनी गति होगी उतनी ही गति बढ़ेगी। अब यहां पर दो भेद होते हैं, एक संसार मोह माया, दूसरा चेतना भावना। एक साथ दोनों संसारों में नहीं रह सकते, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा संसार की मोह माया नहीं छूटेगी, और ये मोह माया ही अंधकार है, अज्ञानता है। यही अज्ञानता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हमारी मोह माया सक्रिय होती है तो भगवान से रिश्ता टूट जाता है।
और संसार से रिश्ता जुड़ जाता है। संसार से रिश्ता जुड़ जाता है, पर इस अंदर से जीव को देखिए, अपने जीव को देखिए, अपने हृदय में झांक करके देखिए। वहां पर संत काम करता है या दैत्य काम करता है? अपने अंदर झांकिए। वहां पर राक्षस काम करता है या देवता काम करता है? बोलिए। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि आपका जवाब नहीं आया अभी मेरे पास, जब मोह माया काम करती है या संसार काम करता है तो दुष्टता आती है, राक्षस काम करता है। हाँ, योगेश ने लिखा है दैत्य काम करता है। अगर दैत्य काम करता है तो आपकी प्रवृत्ति में कौन निकल करके आता है? कौन निकल करके आपकी प्रवृत्ति में आता है? आपका स्वरूप देवता का नहीं, राक्षस का कर देता है। और उस समय पर आपसे वो सारा काम करा लेता है जिसको करने के बाद आप स्वयं ही अपने आप से पश्चाताप करते हैं। अब सवाल एक उठता है कि आप अध्यात्म के प्रति कितने सक्रिय हैं। आप अध्यात्म के प्रति कितने सचेष्ट हैं, उस दिशा में कितना नैष्ठिक प्रयास आप कर रहे हैं। आप अध्यात्म जगत का सत्य जान रहे हैं। यदि एक कदम भी, बेटा दावा कर रहा हूं, एक कदम आपने अगर ईश्वर की तरफ, आत्मा की तरफ, गुरु की तरफ बढ़ाया, आपका एक कदम गुरु के 9 कदम बराबर 10 कदम। गांठ बांध लेना इस बात की। अच्छा, मैं यहां एक बात कहने में कोई हिचक नहीं कर रहा। अपने कर्मों को एक तरफ उठा करके रख दीजिए। अच्छे बुरे जो भी आपके पास हैं उनको एक तरफ उठा करके रख दीजिए। मुझे बताओ, एक बच्चा अपने मां बाप को समर्पित हो जाए, निर्द्वंद, किसी भी तरह का कोई कलंक नहीं, कोई संशय नहीं, मां बाप को समर्पित हो जाए तो उसके कर्म उसी समय से कटने शुरू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? गुरु और शिष्य का नाता कैसा है? जो स्पष्ट कर रहा हूं उसको समझ लीजिए। गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा है? गिड़गिड़ाने का, खुशामद करने का, इतना पवित्र रिश्ता है वो तब जब चेतनात्मक और भावनात्मक रिश्ता हो, इतना अनन्य लगाव हो, इतना अनन्य लगाव हो, एक दूसरे में अपना स्वरूप दिखाई दे। तो जो तुम कहते हो ना आदमी अपने कर्मों को भोग रहा है, तब मैं ये कहूंगा कि वो अपने कर्मों को काट रहा है। तब मैं ये कहूंगा कि वो भोग नहीं रहा,
अपने कर्मों को काट रहा है। 84 लाख योनियों के कर्म जो भी उस जीव के साथ जुड़े हैं, गुरु के साथ उस आत्म श्रद्धा को जोड़ करके और उसके साथ केवल एक चीज को लगा करके मैं वही कर्म करूंगा जो मेरा गुरु मुझसे चाहता है। यहां एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कितना भी घोर पाप क्यों ना किया हो, मां बाप और गुरु अपने जीव को कभी नहीं छोड़ते हैं। मां बाप और गुरु अपने जीव को कभी नहीं छोड़ते हैं और वहीं से उसके कलंक को धोना शुरू कर देते हैं। निष्पाप निष्कलंक अपनी संतान को बना देते हैं। है क्या हम संसार में रहकर के संसार के साथ जुड़ गए, अभाव यानी कि कभी पूर्ति ना होना, सुख अर्थात मन की इच्छाएं पूरी करना, उनमें जाकर के हम लग गए। इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अशांत है। इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अशांत है। पर जरा सच को तो देखना, अगर सचमुच सत्य के साथ जुड़ गए बेटा, जो बात कह रहा हूं उसे ध्यान से मानिए। अगर सत्य के साथ जुड़ गए तो पात्रता का विकास होगा कि नहीं होगा? क्या कह दिया मैंने, जरा सोचिए। अगर सत्य के साथ जुड़ गए तो पात्रता का विकास होगा कि नहीं होगा? वो समा जाएगा और गुरु तत्व उसको हजम कर देगा। जब हजम होगा, पाप मिटने लग गया, तो आपका गुरु के प्रति जो जुड़ाव है वो बढ़ने लग जाएगा। उस बढ़ते जुड़ाव को ही श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा, जितना गुरु के साथ, उसकी चेतना के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता जाए, उतनी ही श्रद्धा आपके अंदर बढ़ती जाएगी। इसके अभाव में संसार केवल हमारे मन की कामनाओं की पूर्ति करने का साधन बने रहेगा। महापात्रता का संवर्धन, जो सूक्ष्म की यात्रा के रूप में मैंने कहा है, जो मेरी चेतना के स्तर का व्यापक स्तर पर विस्तार कर सके, वो नहीं होगा। हम केवल स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे रहेंगे और संशय से सदा ग्रसित रहेंगे। जिंदगी पूरी हो जाएगी और अधूरे ही चल देंगे। जिंदगी ऐसे ही पूरी हो जाएगी, कभी इसकी पूर्ति नहीं कर पाया, आज तक कोई पूर्ति नहीं कर पाया, हम भी ऐसी चल देंगे। एक बात को समझ लेना, मोह माया
आपके जीवन के उस रस को सोख लेती है। अंदर से देखिए जो बोला है, जो आदमी सत्य की बातें इतनी अच्छी अच्छी प्यारी करता है, जब मोह माया से ग्रसित होता है तो उसका जो सत्य का रस है वो सोख लिया जाता है। अगर अपने गुरु से सदा जुड़े रहेंगे, सोचो अंदर से, अगर सत्य के साथ हम जुड़े रहेंगे, या कह दीजिए हम अपने गुरु से जुड़े रहेंगे, जो हमारी आत्मा का पोषण करेगा, ये संसार सारस्वत पर्दे पर चलते हुए चलचित्र की तरह से नाम और रूप का खेल है, नाम और रूप का खेल है, परंतु अंतिम सत्य ये नहीं है। अंतिम सत्य ये नहीं है। पवन बेटा एक बात बता, आंख खोल करके और आंख बंद करके सपने देखते हैं कि नहीं देखते हैं? सच बता बेटा, आंख बंद करके सपने देखते हो कि नहीं देखते? बेटा इस आंख की बात नहीं कर रहा हूं, अंदर की आंख की बात कर रहा हूं। जैसे ही आंख खुलती है, उसका बुलबुला फूट जाता है और उसकी हवा निकल जाती है। जैसे ही बुलबुला फूटता है और उसकी हवा निकल जाती है, सब कुछ खेल बन करके रह जाता है। ऋषियों का अनादिकाल से यही उद्घोष रहा है कि एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र ईश्वर ही सत्य है। पवन जो मैंने बोला है बेटा, तेरा देख अंदर से, अपने अंदर से देख कहां भटक रहा है। अंतिम सत्य की बात कर रहा था। ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, या उसका अंश आत्मा, वो सत्य है। अब मुझे बता बेटा, जुड़ाव की बात कर रहा हूं, जुड़ाव की बात कर रहा हूं। अभी मैंने कहा मोह माया से जब आपका जितनी करुणा, भाव, संवेदना, जो कुछ भी आपने जगाया, जब संसार के साथ किसी क्षण जाकर के जुड़ गया, उसी समय वो जीवन के उस रस को पी करके नष्ट कर देती है और आपको दैत्य बना देती है। भोग और विलास की घड़ियों में हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम उस रस को सोख लेते हैं, बुराई उसको सोख लेती है। बेटा बात समझ आ रही है मेरी? नहीं आ रही? जरा सारा दिन भक्ति किया और थोड़ी देर विषय वासनाओं में चला गया,
तो अंदर से क्षीण हो जाता है कि नहीं हो जाता। सच्चाई को बस देखिए। इसलिए एक ही सत्य बता रहा हूं, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द मेरे लिए मंत्र बन जाए, मेरे लिए मंत्र बन जाए, और अटल विश्वास के साथ गुरु का दामन थाम करके उस आदर्श स्तर पर अपने आप को चलाऊं, जिसमें गुरु मुझे कभी गिरने ना दे, जिसमें गुरु मुझे कभी गिरने ना दे। गुरु ही आत्मा है और गुरु ही परमात्मा है। उसका अंदर से स्वभाव है, बदल नहीं सकता। वो चीज उसके स्वभाव में आ चुकी है। वो निरंतर अपने आप को परमात्मा के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ करके रखता है। सच्चाई को देख लीजिए। मैं तो एक बात मानता हूं, गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही हमारे लिए तप है। तप जो हमें पकाता है, जो हमें पकाता है। एक आध्यात्मिक शिष्य के लिए गुरु के साथ श्रद्धा पूर्वक जुड़े रहना, अपने आप को पकाना और गुरु के साथ चलना, यही आत्मस्वरूप का ज्ञान कराता है। इसी को आत्मबोध बोलते हैं। इसी को आत्मबोध बोलते हैं। मैंने अभी कहा था, कितने ही कर्म कांड कर लीजिए, दूसरे कितने ही तरीके जो संसार में हैं उनको अपना लीजिए, अगर गुरु के साथ एकाकार नहीं हुआ तो सब बेकार है, सब दिखावा मात्र है। उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के जो अपने जीवन को जीता है, बेटा यहां मैं एक बात कह सकता हूं, पवन बड़े अंदर से बड़े अच्छे से देख लेना। एक गुण है पांडित्य, एक गुण का नाम है पांडित्य। बिना साधना के पांडित्य तो मिल जाएगा, पर जीवन में कभी नहीं आएगा। दूसरों को सीख देने का साधन तो बन जाएगा, परंतु अपने जीवन को बदलने का साधन नहीं बन सकेगा। ऐसे बहुत संत तुमने देखे होंगे जो पांडित्य की बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची बातें करते हैं, परंतु सचमुच जब उनके नजदीक जाते हैं और उनके कर्म और उनकी सोच भावना को देखते हैं तो वहां कुछ नहीं मिलता, वहां पर कुछ नहीं मिलता।
जी शकुंतला, तो एक बात कहने में हिचकिचाना चाहिए क्या? मैं तो यही कहूंगा, हमारा गुरु ही सर्वस्व है। हमारा हर विचार, हर कदम गुरु की तरफ रहे। जिस तरह से माता पिता हर अभाव की पूर्ति करते हैं अपनी संतान की, उसे छूने भी नहीं देते। हां पवन, इसलिए हमारी साधना में गुरु का ही साथ हो जाना सबसे बड़ी बात है। बेटा, मैं दोनों हाथ उठा करके कह रहा हूं, भूल जाइए मेरे से कितने पाप हुए हैं, इस बात को भूल जाइए। अगर आज ही आपने गुरु का पल्ला पकड़ लिया, पेट्रोल की तरह से जल करके भस्म हो जाएंगे। समय क्योंकि पूरा हो गया है, कल फिर इसी बात को समझाऊंगा। मन बहुत है, उस रास्ते पर चलना, उसको पकड़ना जिससे हमारा उद्धार हो जाए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। भाव लगाइए, मेरा अंधकार ज्ञान से दूर नहीं होगा, गुरु की कृपा से होगा। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए और मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको समझ आई होगी। ना समझ आई हो तो व्यक्तिगत फोन करके पूछ सकते हैं। आज की बात पूर्ण।